अगर आपके साथ कुछ भयानक हुआ है तो आपको उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो आप फिर उसमें पड़ सकते हैं। ऐसा मूल रूप से इसलिए है क्योंकि हमने अपने बच्चों को, दुनिया में लोगों को ये नहीं सिखाया है कि अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करें। ऐसे में सब कुछ दर्द देता है। सद्गुरु, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, हमें पता है कि हमेशा ये उनको याद रहता है, वो इसके बारे में बार बार सोचती रहती हैं। एक समय आता है जहाँ वो इसे भुला देना चाहती हैं, लेकिन वो अपने अतीत को छोड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि उसे छोड़ने में उन्हें गुनहगार जैसा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और हम इस भावना को कैसे छोड़ें? जैसे अगर यौन शोषण या सेक्सुअल अब्यूज को लें, अगर किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है, आखिरकार जब वह ऐसी स्थिति में पहुंचती हैं जहां वो उससे उभरने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उसे भूल जाना उसे दोषी जैसा लगता है क्योंकि इसने उसे बहुत बहुत लंबे समय तक परेशान रखा है। क्या ऐसे में उसे भूल जाना सही है? एक इंसान ऐसी स्थिति से कैसे निपटे? देखिए, मुझे लगता है कि ये संघर्ष एक गलतफहमी की वजह से है कि कुछ दुखद या भयानक घटना जो किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, ये किसी के साथ भी अलग अलग तरीकों से हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि उन्हें उसे भूल जाना चाहिए। नहीं, आपको उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भयानक होता है तो आपको उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो आप उसमें फिर से पड़ सकते हैं। लेकिन हमें याददाश्त और जीवन जीने के बीच के अंतर का पता होना चाहिए। आप जी रहे हैं, याददाश्त एक मरी हुई याद है। आपको इसे अक्लमंदी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि आपके जीवन में ऐसी चीज फिर ना हो। पर यह ज्यादातर लोगों के लिए एक सच्चाई है कि जो उनके साथ 10 साल पहले हुआ था वो उन्हें अब भी कष्ट देता है। जो परसों हो सकता है वो उससे पहले से ही पीड़ित रहते हैं। हाँ या ना? जो 10 साल पहले या 10 दिन पहले हुआ था वो अभी मौजूद नहीं है। क्या वो है? क्या वो है? नहीं। जो परसों हो सकता है वो अभी मौजूद नहीं है। क्या वो है? नहीं। तो वास्तव में आप ऐसी चीज से पीड़ित हैं जो मौजूद नहीं है। आप में से कितने मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई चिकित्सा संबंधी नाम है जो ऐसी चीजों से पीड़ित हैं जो मौजूद नहीं है? नहीं नहीं, उन्हें बताइएगा मत, वो उससे भी पीड़ित होंगे। अगर आप ऐसी चीज से पीड़ित हैं जो मौजूद नहीं है तो एक स्तर पर यह पागलपन है ना? जब मैं ऐसा कहता हूं तो यह आपको बहुत क्रूर लगेगा, क्योंकि अरे मेरे अपने दुख हैं। देखिए, आप अपने दुखों को तमगे की तरह ढो रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब कोई चीज हमें चोट पहुंचाती है, तो या तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं या घायल। हमारे पास यही विकल्प है। तो या तो हम इससे बुद्धिमान बन सकते हैं या घायल बन सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही इसको झेल चुके हैं। जीवन बस थोड़ा सा समय ही है। ये बीता जा रहा है। जब से आप यहां बैठे हैं, जब से आप यहां आए हैं, आप कब्र के 1 घंटा नजदीक पहुंच चुके हैं। हाँ या ना? हाँ, ये बीता जा रहा है। ये हम सभी के लिए बीता जा रहा है। तो इसमें Where is the time to carry every experience like a wound? हर अनुभव को एक घाव की तरह ढोने का समय ही कहां है? नहीं, इसे आपका विवेक बनना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको दूसरों से ज्यादा, दूसरों से पहले बुद्धिमान बन जाना चाहिए, है ना? पर अफसोस है, ज्यादातर लोग घायल होने का चुनाव करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर से हमारी शिक्षा प्रणाली में हमने मानव मन की प्रकृति को लेकर कुछ नहीं किया है। हम मेंढकों और कॉकरोच और पेड़ों और केमिस्ट्री और फिजिक्स और ग्रहों और सब तरह की पढ़ाई में बिजी हैं। इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो हमें नहीं पता है कि अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करें। अभी एक मनुष्य के रूप में आपके पास जो सबसे बड़ी क्षमता है वो है एक जीवंत याददाश्त का होना। वो सब कुछ जो हुआ था आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं मानो वो अब भी जीवित हो। हाँ, यहां एक भंडार है। आपके मन में एक संग्रह है जो आप जब चाहें पूरे वीडियो को फिर से चला सकता है। पर यह एक समस्या बन गया है।
आप पुरानी फिल्मों से दुख उठा रहे हैं और एक जबरदस्त कल्पना करने की क्षमता है, तो आप पहले से ही ऐसे कल से पीड़ित हैं जो अभी आया ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने बच्चों और दुनिया में लोगों को यह नहीं सिखाया है कि अपनी इंद्रियों का, अपनी याददाश्त का, अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करें, जीवन को इस समय कैसे अनुभव करें, अभी अपने अनुभव को तीव्र कैसे करें। आपका पूरा जीवन इन 3 आयामों के बीच घट रहा है, याददाश्त, वर्तमान अनुभव और कल्पना। यही आपका जीवन है ना? ये 3 आयाम हैं, हम इन्हें त्रिकाल कहते हैं, समय के 3 आयाम। आपका जीवन का सारा अनुभव यहां घट रहा है, पर अगर आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर करने का बोध खो दें तो सब कुछ दुख देता है। सबके साथ भयानक चीजें नहीं हुई हैं, दुर्भाग्य से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन बाकी लोग बस यूं ही किसी चीज से पीड़ित हैं, है ना? क्योंकि दुखी रहना फैशनेबल बन गया है। लोगों को लगता है अगर वो पीड़ित हैं तो वो बहुत बुद्धिमान हैं, वो बहुत गंभीर हैं। नहीं, ये बस बचकाना है, क्योंकि आप ऐसी चीज से पीड़ित हैं जो मौजूद नहीं है। आप उससे पीड़ित हैं जो अभी हो रहा है, आप उससे पीड़ित हैं जो कल हुआ था, और आप पहले से ही ऐसी चीज से पीड़ित हैं जो कल हो सकती है। तो इस पागलपन को बस इसलिए बढ़ावा दिया गया क्योंकि बस हमने कभी लोगों को सिखाया ही नहीं कि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करें। क्या आप मुझसे सहमत हैं कि ये ह्यूमन मशीन जिसे आप और मैं चला रहे हैं, ये धरती की सबसे बेहतरीन मशीन है? हेलो, क्या आपने इसका यूजर मैनुअल पढ़ा है? क्या आपने उसे पढ़ा है? नहीं, आप उसे कब पढ़ेंगे? आखिरी दिन, जब आप एक नया फोन खरीदते हैं, क्या आपको पहले दिनों में यूजर मैनुअल पढ़ना चाहिए या 3 साल बाद जब आप उसे छोड़ रहे हो? जल्दी से जल्दी, है ना? पहले ही दिन आपको पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ तभी आप इस फोन को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी यही बात है। अगर आप इसकी प्रकृति को ही नहीं समझे तो आप इसे इस्तेमाल में कैसे लाएंगे? यह आपको खाया जा रहा है, आपकी अपनी बुद्धि आपको खा रही है। आप इसे तनाव, चिंता, दर्द, दुख कुछ भी कह सकते हैं। असल में आपकी बुद्धि आप ही के खिलाफ हो गई है, यही सच्चाई है। अगर आपकी बुद्धि आपके लिए काम करती, अगर ये आपकी बात मानती, तो आप खुद को आनंद में रखते। क्या ऐसा नहीं होता? हेलो? your intelligence is turned against you. Why? आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। क्यों आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है? आपको इसकी ओर देखने की जरूरत है, न कि उन चीजों को तमगे की तरह ढोने की जिन्हें आपके साथ नहीं होना चाहिए था। इससे बहुत सी महिलाएं मेरे खिलाफ हो सकती हैं। अगर मैं आपके खिलाफ होता तो मैं यहां नहीं होता, है ना?